नगर निगम वार्ड क्रमांक 5 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पूर्व पार्षद और पूर्व प्रत्याशी मुन्ना तिवारी ने भाजपा के सभी पदों से त्यागपत्र देकर मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते यह मुकाबला रोमांचक हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही दांव लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद संजू सिंह की मौत के बाद उक्त सीट खाली हुई थी। अब यहाँ पिछड़े वर्ग के वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आइए सुनते हैं निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना और कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या आशा व्यक्त की है। क्या उम्मीदें हैं इस बार? जी, इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर से भरोसा करके मैदान में उतारा है उपचुनाव के लिए, और वार्ड की जनता भी इस बार मुझे प्रमुखता से ले रही है। वार्ड की जनता का मेरे प्रति विश्वास बन रहा है, माताओं बहनों का विश्वास बन रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है। और इस बार जो वार्ड का माहौल है उस तरह से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिलेगी। पिछली बार जो 1000 चुनाव लगभग 1000 चुनाव से आपकी पराजय हुई थी, इस बार उस बैमेट को कैसे बोलते हैं? चूँकि पिछली बार के चुनाव में यहाँ पे कुछ दूसरी ही वातावरण निर्मित हो गए थे, दूसरा जातिगत माहौल निर्मित हो गया था और इस वजह से पूरा ध्रुवीकरण हो गया था वोटों का। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है, सभी का सहयोग मिल रहा है और लगातार 2 साल की सक्रियता होने के कारण मुझे भी पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए इस बार वातावरण पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। दूसरा क्या है, भाजपा में डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसका परिणाम आप लोगों को देखने में मिल रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर आए हैं, जो कि पुराने पार्षद प्रत्याशी भी थे भाजपा से। उसका नुकसान भाजपा को अंतर खाने हो रहा है और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीतेगी। पार्टी के बहुत ही घनिष्ठ कार्यकर्ता के लिए आपने टिकट की मांग की और आपका टिकट काटा गया, और एक आप निर्दलीय चुनाव उतर रहे, ऐसी क्या स्थिति बन गई आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भी सबमिट किया था, लेकिन फॉर्म भी का सिंबल हमको नहीं मिला। उस पर 28 तारीख को लास्ट डेट थी। उस दरमियान मैंने 2 दिन का समय था, 31 तारीख जो फॉर्म निकालने की डेट थी। ऐसी स्थिति में 2 दिन के समय में हमारे बीच में मोहल्ले के लोगों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने, माताओं बहनों ने यह आकर के यह एक बैठक की। उसमें यह निर्णय निष्कर्ष का है कि जो प्रत्याशी हैं वो उपयुक्त नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप कई बार यहाँ पार्षद रह चुके हैं। हम 2004 से 2014 तक से इस वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद रहे, जिसका उपचुनाव होने जा रहा है। अभी 22 में चुनाव हुआ था और यह सीट अभी खाली हुई। यहाँ पार्षद थे संजय सिंह संधू, जिनका बीमारी के कारण देहावसान हो गया था। ऐसी स्थिति में यह सीट खाली हुई है। और इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था। मुश्किल से कम वोटों से मैं हार गया था चुनाव। ऐसी स्थिति में जनता ने कहा आपका अधिकार बनता है, आपको लड़ना चाहिए। और जनता के आशीर्वाद से, जनता के सुझाव से मैं यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। मेरा चुनाव चिन्ह केक है, उससे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी के हर कदम पे साथ से चल रहे थे, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको टिकट कटा, कैसे कटा, इसकी जानकारी क्या आपको? ये भारतीय जनता पार्टी मेरा टिकट क्यों काटा, कैसा काटा, हो सकता है हमारे में कुछ कमी रही हो या नहीं रही हो, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उनकी कमी नहीं मानते आप, अपनी कमी मानते? अब ये तो पार्टी तय करेगी हमारे में कमी क्या है क्या नहीं हो, तो पार्टी ये करेगी। ये जनता जनार्दन देखती है, सब जानती है। पार्टी में राजनीति, पार्टी क्या पार्टी के अंदर राजनीति? पार्टी के अंदर राजनीति हर नेताओं में रहती है, पार्टी में भी रहती है। ये स्वाभाविक, कोई बात छुपी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी में राजनीति है, राजनीति हुई है। किसी का फायदा आपका टिकट है, क्योंकि 5 नंबर वार्ड में हमेशा लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति को चुना गया, चाहे फिर वह निर्दलीय रहा हो, चाहे वह पार्टी से रहा हो। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वह भारतीय जनता पार्टी 2009 में से 2014 तक को जो चुनाव आज तक के रिकॉर्ड है, उसमें मैंने चुनाव जीता था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता था। ऐसी स्थिति में आज तक भारतीय जनता पार्टी इसको उपरांत इस वार्ड में चुनाव नहीं जीती है। अब इस बार जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे सामने जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा के हैं, दोनों हमारे टक्कर से बहुत दूर हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव के हमको सदन में भेजेगी। प्रत्याशी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे,
तो क्या अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा कि वहाँ मतलब एक कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति चुना गया। इस बार उम्मीद क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आपने काफ़ी सेवा की, पार्टी की काफ़ी सेवा की है, और दूसरी तरफ एक नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ आपके सामने खड़ा है, क्या उम्मीदें क्या है? यहाँ उम्मीद जनता जनार्दन जी इसको चाहती है। गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, बड़े वर्ग है। यहाँ देखिए विकास चलता है। जो विकास करेगा, जो जनता के संपर्क में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगी, जनता उसको चुनाव में निर्वाचित करती है। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, मेरे को जनता जानती है किस टाइप के व्यवहार है, किस टाइप का काम करने का तरीका है। ऐसी तुम्हें जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, अप्राप्त हो रहा है, और विजयश्री हमको हासिल होगी, ऐसी उम्मीद के साथ। ये मान लिया जाए कि भीतरघात हो गया, भीतरघात हुआ, माने टिकट नहीं मिला तो उसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव जनता जनार्दन के आप सेवा कर रहे थे तो भीतरघात तो अभी आप आशंका जता चुके हैं। राजनीति की होती है पार्टी का इसके अंदर, तो क्या मानते हैं आप स्वीकार करते हैं कि भीतरघात तो हुआ है? भीतरघात ना होता तो ऐसा ना होता। भीतरघात हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है आपको बैकफुट में जाने जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं बैकफुट में जाने की? उम्मीद कुछ नहीं है, राजनीति है, राजनीति में सब चीज़ का दांव जहाँ चल गया तो चल गया, चलता रहता है। लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त है, हमको प्राप्त। नेताओं का दबाव आता है, वरिष्ठ नेताओं का, किसी का नेताओं का दबाव हमारे ऊपर नहीं चलने वाला। हमारे ऊपर सिर्फ जनता का दबाव रहता है। हम जनता जो कहती है उतने काम करते हैं। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की। आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।